कायराना करतूत कोई पहली घटना नहीं है। अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे माओवादियों ने 17 जून को बीजापुर के पेद्दा कोरमा में 3 ग्रामीणों की रस्सी से गला घोंटकर निर्ममता के साथ हत्या कर दी थी। इसके साथ ही गांव के ही अन्य 10 ग्रामीणों की बेदम पिटाई भी की थी। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है और ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस घटना के बाद से ही माओवादियों के क्रूर चेहरे को उजागर किया गया है। साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। मारे गए 3 ग्रामीणों में 2 छात्र थे और उसमें भी एक छात्र तो केवल 13 साल का था। पूरे गांव में कोई भी इस विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। बहुत कठिनाई से चेहरा ना दिखाने की शर्त पर मृतक छात्रों के परिजनों ने डरते डरते आप बीती बताई और पूरी घटना की जानकारी दी है। 2024 और 2025 में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से माओवादियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देखने में लग रहा है जो केंद्रीय गृह मंत्री का दावा था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा और कमोबेश कहीं ना कहीं वो नतीजा सामने दिख भी रहा है। लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि 31 मार्च के पहले ही शायद माओवाद समाप्त कर दिया जाएगा। जिस तरह से उनके महासचिव को मारा गया, साथ ही साथ सेंट्रल कमेटी के लगातार जो माओवादी नेता है उनको मारा जा रहा है और माओवादी इतने ज़्यादा बैकफुट पर हैं कि अब वो सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो लगातार शांति वार्ता को लेकर माओवादियों ने पत्र जारी किया, शांति वार्ता में उनकी जो भाषा शैली बदली, उसे देखकर भी हर कोई जो माओवादियों को लेकर एनालिसिस करता है या उनकी स्थिति को लेकर, उन्होंने भी आश्चर्यचकित किया कि उनकी भाषा शैली कैसे बदल गई है इतनी ज़्यादा कि वो विजय शर्मा जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके महासचिव बसवा राजू की हत्या की गई, तत्काल माओवादियों का जो प्रेस नोट आया, उन्होंने फिर से अपनी वापस उसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने डीआरजी को गुंडा कहा और तमाम जो फांसीवादी, ब्राह्मणवादी इस तरह के विरोध। तो उसके बाद से ये समझ में आने लगा कि माओवादी कमज़ोर जरूर हो गए हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी में कोई परिवर्तन नहीं ला रही। वो अभी भी लड़ने की फिराक में है, मूड में है और अपनी उन्हीं पुरानी जो उनके द्वारा जो घटनाएं की जाती थी उसे कारित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका एक परिणाम आपने सुकमा में देखा। एडिशनल एसपी को अपने आईडी बम की चपेट में लाकर उन्होंने उनकी हत्या की और उसके ठीक बाद जो माओवादी करते रहते हैं कि उन्हें जिन्हें भी टारगेट करना होता है उनकी जन अदालत लगाकर हत्या करना। बीजापुर में उन्होंने बीते दिनों, अगर आपको याद हो, यहाँ पर एक गंगालूर इलाके का एक डीवीसीएम दिनेश मोडियाम जिसने सरेंडर किया, बहुत नाम था उसके इस इलाके में, दहशत भी, लोगों में विरोध भी था। उसके परिवार के 2 लोग और उसके गांव के ही आसपास के एक आदमी की, युवक की, 3 लोगों की हत्या की। उस गांव में पहुंचा हुआ हूं मैं और ये पेद्दा कोरमा गांव है जहां कल से घटना आ रही थी कि 3 लोगों की माओवादियों ने हत्या की है। यहाँ पहुँचा तो सबसे खास बात जो है, जिनके घर में अभी मैं पहुँचा हूँ, ये सोमा मोडियामी का घर है। सोमा मोडियामी जो है दिनेश मोडियामी के रिश्ते में भाई लगते हैं। 3 भाई हैं और इनके घर से भी एक दिनेश मोडियामी है, लेकिन वो दिनेश मोडियामी नहीं जो माओवादी था। 3 भाई थे, 3 में से जो सोमा मोडियामी है जिसकी हत्या की गई, उसके सर्टिफिकेट देखकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ और सोच रहा हूँ कि सोचिए कि एक ही जड़ से अलग अलग पेड़ की शाखाएं कैसे उगती हैं। मतलब देखिए, एक ही परिवार से एक दिनेश मोडियामी निकला जो यहाँ डीवीसीएम बन गया, जिसके नाम की तूती बोलती थी किसी समय जब वो संगठन में सक्रिय था, लोग थर थर काँपते थे उसके नाम से। और उसी परिवार से एक सोमा मोडियाम निकला है। सोमा मोडियाम के सर्टिफिकेट देखेंगे तो आप भी, मुझे लगता है आपकी भी पलकें गीली हो जाएंगी कि देखिए कितना होनहार युवा था और माओवादियों ने इसे मौत की नींद सुला दिया। ये देखिए, ये सोमा मोडियामी का है, मुझे लगता है 10th का सर्टिफिकेट है ये उसका, और जहाँ तक मैं नंबर देख पा रहा हूँ तो 343, 600 में 343, मतलब लगभग जो है 2nd डिवीज़न के आसपास का मसला बन रहा है। मैं अभी उसका एक देख रहा था, ये एक सर्टिफिकेट देखिए जो सोमा मोडियामी का 5वीं का है। इसमें क्या लिखा है? अति उत्तम, अति उत्तम, उत्तम है, उत्तम है। उत्तम के अलावा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। रुचि पढ़ाई में है, मतलब खेल में नहीं, पढ़ाई में इसकी रुचि थी और ये हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। उसके साथ ही साथ सोचिए कि इसी परिवार का एक बंदा जो है वो बंदूक उठाकर संगठन में चला गया है और उसी का एक भाई जो है एनसीसी जो कि राष्ट्र के लिए समर्पित कैडर तैयार करती है, उस एनसीसी में उसने हिस्सा लिया। साथ ही साथ उसके और भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आप देख लीजिए। इसमें देखिए 70% है उत्तीर्ण, 1st डिवीज़न पास है। ये कौन से क्लास के क्लास तो नहीं समझ में आ रहा। तो ये इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा इसमें जो है एक्साइज जो कांस्टेबल का पद निकला हुआ था
उसके लिए भी फॉर्म भरा था 2025 में, उसका फॉर्म आया हुआ है। देखिए इसमें भी सोमा मोडियाम लिखा हुआ है। मतलब सरकारी नौकरी के प्रति उसकी कितनी आशा थी, उम्मीद थी कि किसी तरह से उसकी नौकरी लग जाए। इसलिए उसने देखिए रोजगार कार्यालय, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, पंजीकरण की संख्या, ये सारी चीज़ें उसकी यहाँ पर दर्ज की गई हैं। और भी बहुत सारे दस्तावेज, मैं बहुत देर से इन दस्तावेज़ों को देख रहा हूँ। प्रगति पत्रक देख लीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए सोमा मोडियामी, हाँ। और इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी ग्रेड जो टिप्पणियाँ लिखी गई हैं सर के द्वारा, उनके शिक्षक के द्वारा, तो इस तरह के उसके सारे सर्टिफिकेट हैं। स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय से भी उसने पढ़ाई की है सोमा मोडियामी, 11th में, वर्ग 1 में। ये उसके सारे सर्टिफिकेट हैं पढ़ाई को लेकर। नौकरी जिस तरह से यहाँ पे कागज़ हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो चाहता था कि इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए। पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में ये बात ज़रूर घर की होगी कि जब तक वो शिक्षा को अपना हथियार नहीं बनाएगा तब तक इस जंजाल से बाहर तो नहीं निकल पाएगा। कोशिश भी की और सफल भी हो रहा था, लेकिन इसी दरमियान पता नहीं माओवादियों को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने उसे मौत की नींद सुला दिया। उनकी भाभी हैं इस वक्त, और चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर में दुखों का और पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि माओवादी, सरकार ज़रूर बोल रही है कि 31 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा माओवाद, लेकिन बीते दिनों मुझे खूब याद है कि मैं हिड़मा के गांव गया हुआ था, जिसके बगल कैंप लगा हुआ है। गांव के किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब, बगल में भी अगर कैंप लगा है ना, तो भी माओवादी अगर चाहेंगे तो आकर गला रेत कर चले जाएंगे, आपको क्या ही पता है। और उसके ठीक अगले दिन उन्होंने उस गाँव से एक पटेल की हत्या कर भी दी माओवादियों ने, और साबित कर दिया कि कैंप लगा है तो भी वो आके हत्या कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगेगा कि कमज़ोर हो चुके इस माओवाद को मैं बेवजह ताकतवर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ताकतवर तब है अगर वो आपके बीच के किसी की हत्या कर दें, तो आपके लिए तो खतरनाक है। ऐसा हुआ है। उनकी भाभी हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताओ आप कि क्या क्या हुआ था, मतलब कब लेके चले गए, कैसे पता चला आपको और कैसे मार दिए? सोमा क्या लगता है आपका? उसकी भाभी। आप भाभी हो उनकी? जी। मेरे को कल ही पता चल गया उसे। क्या? वैसा हो गया, वो करता है तो कैसे, आप बता रहे थे क्या अभी कि कैसे हाथ को बांध के लेके गए? कहाँ जी। कहाँ से ले गए बांध के? यहीं से, घर से ले। घर से आए थे लेने दिन में? सुबह आए थे 7 बजे, थोड़ा सूरज निकला था। अच्छा। तभी आकर उसको ले गए। हम लोग पूछे कि उसका कुछ गलती नहीं है, उसको नहीं मारो, वो अभी पढ़ाई करने वाला था, उसका कोई गलती नहीं है, जो भी बात है तो घर वालों के सामने बोलकर छोड़ दीजिए, बोलकर हम बताए थे। लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग, अगर कुछ बात है तो हम लोग बताएंगे, अगर बात नहीं है तो हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, वो करता है थे। लेकिन पता नहीं क्या में ऐसा हो गया, हम लोग को भी नहीं पता। कितने लोग आए थे? 2-3 लोग आए थे सर। 2-3 लोग? जी। तो ऐसे आए थे कि वर्दी पहने थे? ड्रेस पहने थे क्या? ड्रेस पहने थे। ड्रेस पहने थे? जी। अच्छा, बंदूक लेके आए थे? जी। अच्छा, तो सुबह ले गए, फिर आप लोगों को कब शाम को पता चला कि मार दिए बोल के? नहीं सर, सबको बुला कर ले गए परिवार मीटिंग से। में? जी, ये यहाँ से कोई नहीं जाएगा इधर उधर, सबका मोबाइल जमा कर ले गए। तो फिर मेरे देवर का मोबाइल पूछा, तेरा मोबाइल कहाँ है? बोले तो मेरा मोबाइल खराब हो गया तो बीजापुर में छोड़ कर आई हूँ। बोले तो फिर बताए कि तेरे भैया है कि नहीं है? बोले तो है। तेरे भैया के पास मोबाइल है क्या? बोले तो है, बोल कर रहता है। तो फिर मेरे को बताए, ललिता मोबाइल ला दे तो। बोले तो मैं फिर पूछ कर डर मर कर दे दी हूँ मोबाइल, कुछ बहुत चल रहा है बोलकर मैं डर मर कर दे दी हूँ। मेरे पति देना नहीं चाह रहा था। अचानक में ये घर परिवार वालों को भी सबको मारेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे बोलकर बताए। तो फिर वो लोग बताए, हम लोग तेरे भाई लोग को, तेरे देवर लोग को नहीं मारेंगे, अगर कुछ भी बात है तो हम लोग बताएंगे। बोले तो फिर हम लोग को भी हाथ पर पूरा कांप रहा था, तो क्या करेंगे, भगाएंगे क्या ही क्या हम लोग को भी, पर हम लोग को डर लग रहा था।
फिर तुम लोग रोना धोना ये सब काम नहीं करो, जो भी बात तुम लोग को सबके सामने बताएंगे वो करता है। उसके बाद बताए तो सबको जमा कर कर ले गए उधर मीटिंग करेंगे। ले जाने के बाद फिर हम बताएंगे एक ही परिवार वाले एक साइड जमा कर बैठे रहो 10 मिनट तक बताए। तो फिर उसके बाद हम लोग ठीक है, हम लोग बैठे रहेंगे, तुम्हारे लिए खाना वाना सब यहीं बना देंगे। तो लेकिन हम लोग खाना वाना भी नहीं खाए, वो लोग बोल कर दे कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, तब जब तक हम लोग के यार लोग को नहीं दोगे तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे हम लोग आप लोग को लेता। उनका कुछ गलती नहीं है ना, उनका वो लोग क्या किए थे, उनका तो कुछ भी नहीं, वो तो पढ़ाई कर रहा था, कल तो फॉर्म लेने गया था, उसका कुछ भी नहीं, तो वो तो बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा स्थिति में वो कुछ भी नहीं जानता है। वो तो और करता है तो ठीक है, नहीं जानता है तो हम लोग पूछ कर देखेंगे बोले तो ठीक है, हम लोग भी नहीं जानते हैं, उसको भी उतना नहीं करो, नहीं मारो, जो भी बात हम लोग को बोलो, हम लोग को सजा दो, लेकिन उसको कुछ मत करो बोल कर रहता है। तो लेकिन फिर भी उन्हीं लोग को मार डाल दिए। तो आप लोगों के सामने मारे क्या? नहीं सर, उनको जंगल ले जाकर मार। आप लोगों के सामने ले गए, तब तक सामने बैठा के रखे थे? हम लोग को इधर साइड में ले जाकर बैठाए थे, उनको अलग जगह ले जाकर जंगल में ले जाकर मार कर साइड में ला कर फेंक कर वहाँ मीटिंग में आकर बता। तब तक आप लोगों को बैठा के रखे रहे मीटिंग में? जी रखे थे वहाँ, वही 2:30 बजे तक रखे थे। उसके बाद छोड़ दिए तो 3 लोगों को मार दिए, वहाँ का लाच ले जाओ घर बोलकर बता दिए बस। वो कैसे करके मारे? पीछे हाथ बांध कर झाड़ के ऊपर फांसी लटका दिए। फांसी लटका के मारे? जी, फांसी लटका कर मार दिए उनको 17 सेकेंड कर। बहुत चिल्लाए सर। चिल्लाए? जी। कौन? वो सोमा? मत रो। मैंने कुछ भी करती नहीं। मेरे भैया भी पुलिस में नहीं थे, इन्होंने अभी दो ही लोग हैं सर। वही लास्ट वाला था, पढ़ाई कर रहा था, उसको कुछ भी नहीं मालूम था सर, सब उसी के ऊपर फेंक दिए, दोनों के ऊपर। कि जो दिनेश मुंडियामी जो सरेंडर किया उसके कारण तो नहीं मारे? पता नहीं सर, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। मैं थोड़ा ये शादी कर 1 साल हो गई हूँ, लेकिन इधर का स्थिति उतना कैसे नहीं जानती हूँ मैं नक्सलियों का। तो बहुत चिल्ला रहे थे लोग, हम लोग को आवाज सुने तो बहुत रोए। आवाज सुनाई दे रहा था? जी, बहुत चिल्लाए। क्या बोल रहे थे? माँ बचा लिया। हम लोग को उधर जाने भी नहीं दिए, कोई नहीं जाओ तुम, सब यहीं रहो कर बताए। ज्यादा इधरी परिवार वालों को ज्यादा सुनाए, कुछ भी गलती नहीं था सर ये पारा वालों का। तभी भी डर लग रहा होगा आप लोग को? जी, जब वो भी कुछ नहीं किया, मार दिए, तो अभी भी हैं और भी घर वालों को मार सकते हैं। पुलिस वाले आए थे तो लोग बोले अभी रहेंगे यहाँ पे, कुछ सुरक्षा देंगे। आप क्यों नहीं चले गए बीजापुर? अगर आप लोग को मैं कुछ भी नहीं पता तो लोग मेरे को आकर मार डालेंगे। मेरे को एक ही बच्ची, न्यूज में देखेंगे तो मेरे को मार डालेंगे। नहीं, आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये लड़कियां से बता दी
ये बच्चा आपका है क्या? जी आपके बच्चे हैं? नहीं सर यही बच्ची है। ये आपकी बच्ची है? जी अच्छा वो आपकी बच्ची है? जी नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करेंगे उन लोग, क्योंकि उन लोग उसको क्या बोले सोमा को कि पार्टी के लिए कुछ गलत किया, ऐसा बोल रहे थे क्या? पता नहीं सर मैं तो वहाँ क्या पर- जहर दे दिया क्या वाला, क्या बता रहे थे आप? जी सर उसी के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन पता क्या- नहीं क्या? कैसे में हो गया, फालतू उसको बोल नहीं, दिया कि क्या दवाई जहर डाल दे दिया के। क्या था वाला? जी किसको, कौन जहर दिया? पता नहीं कौन ऐसा कर दिया। कहाँ पे, कहीं शादी वादी में? जी क्या हुआ था? इतना कल मेरे शादी का नहीं पता, मैं शादी में नहीं मिली हूँ। हाँ। मैं अपने गांव गई थी गंगालोर, हम्म, उधर से आने के बाद तो मेरे को कल सुनाई दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। नहीं तो उन लोग क्या बोले कि जहर दिया है बोल के? जी उसको पालतू बोले कि तुम मिलाया करो, नहीं को ऐसा कर दी। कभी डर लग रहा है आपको? डरना मत लेकिन, ठीक है? हाँ? मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, हाँ? ठीक है, नाम भी नहीं बताएंगे आपका, हाँ? ठीक है, अब मैं बात भी करूंगा वहाँ जाके आप लोग सुरक्षा के लिए, है कि नहीं? सुरक्षा जरूरी भाई, क्योंकि जब वो कुछ नहीं किया था तो मार दिए तो और भी मार सकते हैं किसी को। दादा आप यही गाँव के हो क्या? कहाँ के? सावनार के हो? मेरी दादा है सब। आपके दादा हैं? जी और किसको मारे? अनिल को? जी वो भाई को, छोटा भाई अनिल, वो किसका छोटा भाई है? लक्ष्मण का भाई। और एक उधर, उसका क्या नाम था? जुंगू जुंगू? जी एक ही परिवार है। सब एक ही परिवार, जुंगू पोड़िया में है ना, मोड़िया में? जी अच्छा, वो भैया थे, बड़े भैया। वो भैया थे। जी तो शादी एक ही घर में था, शादी के कारण ही मारे, ऐसी बोल दिए खाली? जी पुलिस वाले लोग आए थे, पूछे आप लोगों को पुलिस वालों ने? नहीं पूछे। ठीक है, ठीक है, माइक को दे दो। तो ये सोमा की भाभी हैं और सर्टिफिकेट आपको दिखाया मैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बगल में घर है जो अनिल, उसको, और उधर एक झुंगू करके 3 लोगों की हत्या की है। 10 लोग को कुछ को लेके भी गए थे ना यहाँ से, उनको छोड़ दिए वापस। मैं जब से आया हूँ 1-2 घंटे से इस गांव में घूम रहा हूँ, और गांव में जिससे भी पूछ रहा हूँ तो हर कोई यही बोल रहा है कि हमको कुछ नहीं पता। हर कोई बता रहा है कि मैं यहाँ था, वहाँ था। और उसके पीछे कारण ये है कि दहशत इतना ज़्यादा है लोगों को ने। 3-3 लाशें देखी हैं इस गांव ने कल, और उसके बाद में सबको पता है कि आश्वासन कोई भी दे दे, सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। जब माओवादियों को जहाँ हत्या करनी होती वो आके कर ही देते हैं। आप भले बोल दें माओवाद बैकफुट पर है, जब बैकफुट पर होगा, जब ख़त्म होगा, तब जो लोग जानते हैं वो जान जाएंगे। जब उनको लगेगा कि वाकई में सब खत्म होगा तो भयमुक्त हो जाएंगे। नक्सल मुक्त आप कागजों में ज़रूर घोषित कर रहे हैं, पर आदिवासियों के दिलों से भयमुक्त आप नहीं कर पा रहे हैं। पूरा गांव अभी भय से भरा हुआ है और कोई बात करने को तैयार नहीं है। बहुत ले दे के इनसे बात हुआ है। मैं उनको रुलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बातचीत में रो दी, मैं उनकी भावनाओं को रोक भी नहीं पाया। लेकिन वो बता रही सारी चीज़ें क्या हुई। आप सोचिए, इस गांव ने 3 हत्याएं देखी हैं और चारों तरफ माओवादियों को नुकसान हो रहा है, हो भी रहा है, ये भी सच है। आज भी मारे गए हैं माओवादी सेंट्रल कमेटी के तेलंगाना में। उनका शीर्ष नेतृत्व बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। निचला जो कैडर है वो लगातार समर्पण कर रहा है या गिरफ्तार हो रहा है या मारा भी जा रहा है। उसके बावजूद जो थोड़े बहुत कैडर बचे, उनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर ये पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लड़ने को तैयार हैं, या हम सरेंडर नहीं किए वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, या ये बताने की, या सरकार को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है कि आप एक एक गांव में कितने सुरक्षा कैंप खोलेंगे
हम आपके सुरक्षा बल के कैंप के बगल में आके हत्या करके चले जाएंगे। ये एक तरीके से सरकार को चैलेंज है माओवादियों का, चाहे उपवर्ती में पटेल की हत्या हो या पेदा कोरमा में 3 युवाओं की हत्या हो या एक पढ़ने लिखने वाले युवक की हत्या हो। ये सारी हत्याएं सरकार को चैलेंज है, चुनौती है माओवादियों को। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि ख़त्म हो रहा है माओवाद 31 मार्च तक। और मुझे लगा कि इसे थोड़ा सा सारी सर्टिफिकेट्स आपको दिखाऊं, उनके घर से लोगों से बातचीत करूं। और भी है, कोशिश करते हैं अनिल के घर पे अगर कोई मिल जाए उनसे पूछेंगे क्या हुआ, और जो जूंगा है उनके घर से भी।